जो दर्द भरी कहानियां बताएं चाइल्ड लेबर को लेके, चिल्ड्रन को किस तरह से हम करते हैं, कैसे उनका देखभाल करते हैं, सचमुच दुखद है और अपने देश के लिए अपमान की बात है। ये सब लोग आरटीआई यूज कर रहे हैं, ये भी सुन के अच्छा लगा, मगर मैं एक छोटा सा सुझाव देना चाहूंगा कि हर बार हम आरटीआई क्यों करते रहे ऐसी चीजों के लिए। मैं जब कमिश्नर था तो ऐसे 100-125 ऑर्डर निकाले थे कि ये चीज वेबसाइट पे डिस्प्ले करनी चाहिए, जो जो आपको लगता है। जैसे चाइल्ड लेबर कहां पे काम करता है, किसको पकड़ा, उसका नाम भी आप इंसिस्ट कीजिए, फॉर्मेट्स बनाइए कि इस तरह से फॉर्मेट हर महीने अपडेट होना चाहिए और वेबसाइट पे आना चाहिए। और कमिश्नर को 18(1)(f) में कंप्लेंट डालिए कि ये इंफॉर्मेशन जाहिर होनी चाहिए और आप ऑर्डर दीजिए कि ये इंफॉर्मेशन इस फॉर्मेट में, फॉर्मेट रीजनेबल रखिए, मतलब एकदम बहुत ज्यादा भी नहीं करें, जितनी जरूरत है उतनी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे आए। उससे बहुत सारा गलत काम बंद हो जाएगा, और अगर वो गलत करते हैं और वहां पे अलग लिखते हैं तो वो भी पकड़ में आएगा। उसके अलावा जो दूसरी बड़ी बात है कि हर नागरिक को सूचना मिलती है, तो जो आज आपकी मूवमेंट में नहीं जुड़े वो भी देखना शुरू कर देंगे, वो भी जुड़ जाएंगे जब उनको देखेंगे कि अरे भाई इतना ये तो गलत काम हो रहा है। तो मेरा निवेदन है, और मैं आपको एक बताऊं, सब कमिश्नर बहुत प्रो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहते, बट इस तरह के ऑर्डर निकालने को कमिश्नर को भी अच्छा लगता है। अखबारों में छप जाती है बात कि अरे भाई कमिश्नर ने ऐसा प्रोएक्टिव ऑर्डर निकाला, मगर इसके बाद जो उस फील्ड से जुड़े हुए एक्टिविस्ट है उनकी ये जिम्मेदारी है कि ये वेबसाइट मेंटेन हो और आता रहे, और जैसे नहीं आए तुरंत कमीशन को कंप्लेन करें और बताएं ये नहीं आ रहा है। अगर ये करेंगे तो ये जरूर परमानेंट हो जाएगा। जब मैं कमिश्नर था मैंने ऑर्डर्स दिए थे, मैं तो खुद मॉनिटर करता था क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट था, मगर दिल्ली छोड़ने के बाद मैंने सुना है कई ऑर्डर्स बाद में फिर मेंटेन नहीं हुए। ये जिम्मेदारी आपकी है। चिल्ड्रन, जो भी आपको लगता है कि जो रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, वो 19 अगर अपील में गए तो 19(8)(a) में, मगर वो अगर आपने आरटीआई लगाई, और आरटीआई लगाने की भी जरूरत नहीं है, कंप्लेन कीजिए। और मध्य प्रदेश वाले जो मित्र हैं वो तो बहुत नसीब वाले हैं, मैं समझता हूं पंक्ति जोग वगैरह भी गुजरात में ये कर सकते हैं। कमीशन पे दबाव लाइए, और कमीशन को मना करना बहुत मुश्किल है इस तरह के सेंसिटिव मामलों में। दूसरी एक बात कही गई कि जो आयोग होते हैं वो काम नहीं करते हैं या बहुत कम काम करते हैं, ये अपने देश की दुर्भाग्य है। बहुत आयोग हमने बना दिए, बहुत ही बनाते गए, उसके बाद क्या होगा हम नहीं देखते हैं। लाखों लोग सड़कों पे आ गए थे, अरविंद केजरीवाल का जिक्र हुआ था, अरविंद केजरीवाल अन्ना उन्होंने एजिटेशन किया था, लाखों लोग सड़कों पे आ गए, बोले लोकपाल चाहिए। आपको पता है 2.5 साल से लोकपाल है, 8 या 9 लोग का लोकपाल का यूनिट बन गया है दिल्ली में, 5 स्टार होटल से ऑपरेट कर रहा है, करीब 1.5-2 करोड़ रुपए का हर महीने का खर्चा होगा, और वो क्या करता है किसी को पता ही नहीं है, कॉन्फिडेंशियल है काम उनका, गोपनीय है। नहीं मैं मजाक कर रहा हूं, मतलब वो कुछ काम ही नहीं कर रहे, मगर ये हमारी फेलियर है कि हमने मॉनिटर नहीं किया। हम सिस्टम से इसको बदलने की कोशिश करें, एक एक को पकड़ने की कोशिश ना करें। अगर वो करेंगे तो मेरे ख्याल से, और चाइल्ड ह्यूमन राइट्स के लिए अगर कुछ भी गाइडेंस चाहिए, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, खुशी से मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरे फोन नंबर, ईमेल आईडी भी बहुत लोगों के पास है, और फिर भी मैं अभी भी बता देता हूं, मेरा ईमेल आईडी है shaileshgan@gmail.com। मुझे कहिए, मैं जो भी मदद कर सकता हूं जरूर करूंगा। और एक तो मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश के जो मित्र हैं वो मध्य प्रदेश में राहुल सिंह के यहाँ कंप्लेंट करें और ऐसे ऑर्डर्स निकलवा लें, और फिर वो ऑर्डर्स दूसरों को बताएं, दूसरे कमीशंस को, कि देखिए मध्य प्रदेश ये निकालता है, आप क्यों नहीं निकालें। मेरे ख्याल से बहुत फर्क पड़ सकता है। धन्यवाद। शैलेश जी, मैं थोड़ा सा और आपको पूछना चाहूंगी
कि अस्थाना सर ने जिक्र किया था कि कहीं पे कॉन्फिडेंशियलिटी और आरटीआई दोनों कानून बच्चों के, मतलब आरटीआई ट्रांसपेरेंसी के हित में है तो बच्चों के हित में भी है, और बच्चों के लगते जितने भी कानून हैं वो बच्चों के हित में हैं, और बच्चों के हित में ही उसमें कहीं पे कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी की बात की है। लेकिन जब स्कॉलरशिप की बात आती है, उसमें बहुत सारे घोटालों की बात आती है, आरटीई में दिए हुए एडमिशंस की बात आती है, तब इस बातों को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए वो ट्रांसपेरेंसी नकारी जाती है, और उसी के वो आरटीई का पूरा जो आज अगर कमजोर हो रहा है वो उस तरीके से हो रहा है। थोड़ा सा अगर टिप्पणी करना चाहेंगे। सेक्शन 4 के तहत ये तो सो मोटो डिक्लेयर करने की बात है, तो मेरे हिसाब से दबाव डालना चाहिए, कमिश्नर्स को शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। उन्हें ये बताइए कि सेक्शन 4 के तहत recipients of subsidies, beneficiaries of various schemes, licenses etc. ये सब तो डिस्प्ले करने हैं, कानून में लिखा है। अब अगर ध्यान नहीं आया हो तो कमीशन ऑर्डर देके उसको ध्यान में लाता है। अगर इस आर्गुमेंट से जाए तो जन सूचना पोर्टल ही खत्म हो जाएगा। आरटीआई कानून को खत्म करने के लिए लोग लगे हैं, ये मैं मानता हूं, मगर हम होशियारी से उसको अपोज करें, और जैसे मैंने कहा मैं खुशी से गाइडेंस दूंगा, असिस्ट करूंगा किसी को भी, हम सब मिलके इसको ठीक करें। कानून अपनी फेवर में है। सेक्शन 4 के तहत अगर हम इसको करवा लें तो बार बार आरटीआई लगाने की जरूरत नहीं पड़े, क्यों आरटीआई लगाया फिर उसने जवाब दिया नहीं दिया, कमीशन में गए, ये वो, ये झगड़ा ही खत्म करिए ना। सेक्शन 4 के तहत ये आप डिमांड कर सकते हैं, एंड डायरेक्ट कंप्लेंट में जाके, उदाहरण के तौर पे मैंने ऑर्डर्स दिए हैं, रत्नाकर गायकवाड़ ने भी ऐसे ऑर्डर्स दिए हैं, और आई एम कॉन्फिडेंट कि राहुल सिंह जी मना नहीं करेंगे कानून को फॉलो करने को। और दूसरे राज्यों में इसी एग्जांपल्स को लेके आप दबाव डालिए कि भाई ये लोग कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं। कुछ होंगे जो अड़ियल के जैसे ना बोल देंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब लोग हाँ कहेंगे। शैलेश जी, इसमें क्योंकि बच्चे 18 साल के नीचे वाले हैं, उनके नाम पते उसमें होते हैं, इसको लेके एक बहुत बड़ा मुद्दा चलता है, और उसी के आड़ में ये काफी इंफॉर्मेशन मतलब डिनाई होने की वजह से करप्शन भी बढ़ता जाता है, या करप्शन यानी कि गैर मतलब तरीके से जो बात होती है वो भी बढ़ती जाती है। मेरा और एक सुझाव है, अगर उस झगड़े में आप नहीं सक्सीड होते हैं तो बच्चों के नाम ना दें, वो एक कॉम्प्रोमाइज। अगर वो झगड़ा बड़ा होता है, पहले इंसिस्ट कीजिए कि देना चाहिए, अगर ना दें तो नाम ना दें, बाकी सब तो दें। जो चाइल्ड लेबर करवा रहा है उसका नाम तो दें, जो सेक्सुअल अब्यूज कर रहा है उसका नाम तो दें, बच्चे का नाम ना दें। चलिए मान लेते हैं सेक्सुअल अब्यूज में तो बच्चे का नाम नहीं देना चाहिए, मैं भी मानता हूं, क्योंकि बच्चे के लिए तकलीफ हो सकती है, मगर वो बच्चे के नाम से अपने को क्यों इतना मोह है। जो गुनाह कर रहा है उनके नाम आ जाए, कितने गुनाह हुए वो आ जाए, कितने लोगों को फाइन किया, क्या पेनल्टी लिया, क्या किया, ये इंफॉर्मेशन तो बच्चों के नाम से कोई जुड़ी नहीं है। तो कहीं पे कॉम्प्रोमाइज करके भी कुछ करा जाए तो मेरे हिसाब से बहुत फायदा होगा। थैंक यू, बहुत आभार शैलेश जी। अब जुड़े रहिए, और क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वापस भी हम सभी स्पीकर्स के साथ वापस आएंगे। मैं करीब 1 बजे, मुझे कहीं जाना और कुछ करना है, तो मैं 1 बजे तक जुड़ा रहा हूँ। ठीक ठीक है। अभी मैं राहुल सिंह सर से कहूंगी कि वो अपने आप को अनम्यूट करके बात करें। अगर होस्ट को कहूंगी कि वो कुछ परमिशन का प्रॉब्लम है तो करेंगे। राहुल सिंह जी, हम अब सुन पा रहे हो हमें? शिवानंद जी, आप उनको कांटेक्ट कीजिएगा, तब तक मैं आरप्रदीप सर के पास जाती हूँ। हाँ सर, यस सर, आ गए आ गए। वो परमिशन का इशू था। हेलो, यस। हाँ, इनफैक्ट ये टॉपिक जो